नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेहतमिन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जिनका एसएससी सीजीएल 2022 मेंस का एग्जाम 6 और 7 तारीख को लगा हुआ है। तो इंग्लिश के बारे में आपको क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें आपके हाथ में है, किस तरीके से आप एक एडवांस अप्रोच के साथ स्मार्ट तरीके से रिवाइज कर सकते हो ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ जाएं। और डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे अगर आप स्मार्ट तरीके से काम करते हो। यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि 2 और 3 मार्च को जो आपका पेपर हुआ है उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए और कौन कौन सी चीज़ें आपके हाथ में जिनका आपको रिवीजन करना चाहिए और उससे अगर आप उस पर काम करते हो, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है, आप पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से काम करो तो चीज़ों को रिवाइज आप कर सकते हो। तो जिन टॉपिक्स पे रिवीजन की ज़रूरत है वो मैं आपको बताऊंगा और डेफिनेटली अगर आप अच्छे तरीके से काम करते हो तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो उन एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जिनका 6 और 7 को एग्जाम लगा हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 2 और 3 मार्च को जो आपका पेपर हुआ है उसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं वो किस टॉपिक से कितने पूछे गए। तो PQRS से 4 क्वेश्चन आपके आए, ठीक है। वन वर्ड 2 पूछे गए, सिनोनियम आपके सिनोनियम एंटोनियम 4 पूछे गए, इडियम्स जो हैं वो 2 आए, पैसेज कंप्रीहेंशन 2 जिसमें से हर एक पैसेज में 4 क्वेश्चन थे। एरर की बात करें तो 4 क्वेश्चन, वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये दोनों मिला के 5 आ रहे हैं आपके, ठीक है। क्लोज टेस्ट आपके 5, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपका 1 पूछा जा रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ आपके हाथ में। देखिए, अगर हम कंप्रीहेंशन की बात करें तो अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, रीडिंग पे काम किया होगा तो आप इस पोर्शन को कर पाओगे, अदरवाइज एक दिन में आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। PQRS में भी अगर आप ट्रिक से PQRS बना रहे होगे, उनकी प्रैक्टिस कर रहे होगे तभी आप कर सकते हो, ये चीज़ भी आपके हाथ में नहीं है। आप एक दिन में इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो, बस जो चीज़ें जो आपने अभी तक पढ़ा है वही चीज़ें आपके काम आने वाली हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका ये जो क्लोज टेस्ट है इसमें भी ट्रिक लगती है आपकी, तो अगर आपने किए होंगे अभी तक प्रैक्टिस किए होंगे तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। अब कौन कौन सी चीज़ें आपके हाथ में, देखो आप इडियम का रिवीजन कर सकते हो। आपको रिवीजन कहाँ कहाँ करना है, देखो जो MB पब्लिकेशन की अगर आपके पास बुक होगी, आपने उसी से पढ़ा होगा या ब्लैक बुक से पढ़ा होगा, तो आप क्या करो, जो आपने अभी तक इडियम पढ़े हैं उन्हीं इडियम्स को आप रिवाइज करो, ठीक है। उसके अलावा सिनोनियम एंटोनियम जो आपने अभी तक पढ़े हैं उनको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। वन वर्ड जो है जो MB में दिए हुए हैं वो एनफ है, उसी से आपका आएगा, उनको आप रिवाइज कर लो एक बार, ठीक है। तो जो ये रिवाइज करने वाला पोर्शन है, ठीक है। उसके अलावा ग्रामर सेक्शन अगर आप उसका रिवीजन कर लेते हो, अगर आपके पास मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक होगी तो उसमें अगर आपने रूल वगैरह पढ़े हैं तो उन रूल को आप एक बार रिवाइज कर लो। तो इससे ग्रामर का पोर्शन अगर आप सही कर लेते हो तो इससे आपका क्या क्या सही हो जाएगा, देखो एरर वाला जो पोर्शन है ये आपका सही हो जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये भी ग्रामर का ही पार्ट है, तो ये वाला जो सेक्शन है इस पे आप अच्छे तरीके से इसको भी मतलब बुक कर सकते हो। इसके रूल जो है एक बार आप अच्छे तरीके से देख लो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप कवर कर सकते हो, इसमें एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके हाथ में है, इसको आप सही कर सकते हो। ग्रामर में ही आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आप एक क्वेश्चन ये बिल्कुल करेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंफर्म कर सकते हो, इसके रूल्स को रिवाइज कर लो। ग्रामर अगर रिवाइज कर लोगे तो ये वाली एरर जो सेक्शन है, मिरर ऑफ कॉमन एरर अगर आप बुक पढ़ते होंगे तो डेफिनेटली आप जो एरर वाला क्वेश्चन है इसमें अगर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 क्वेश्चन आपके ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। इडियम्स अगर जो आपने पढ़े हैं वो रिवाइज कर लेंगे तो इडियम्स गलत नहीं होंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आपको लगाना है जब आपको ऑप्शन वहाँ पे मिले, ठीक है। तो आपको रिवीजन मेहनत जो है वो कहाँ पे करनी है, मेहनत करनी है रिवीजन वाले पार्ट पे। देखो PQRS पे फालतू में मेहनत करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। उसके अलावा पैसेज जो कंप्रीहेंशन वाला है इस पे भी मेहनत आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपने जो पढ़ा होगा तभी आप कर पाओगे। उसके अलावा क्लोज टेस्ट पे भी मेहनत आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कंफर्म करो कि इस पे अच्छे तरीके से काम करो, ये आपका गलत ना हो। एरर जो है इसमें ग्रामर के रूल रिवाइज करो, ये गलत ना हो, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी इसी में आ जाएगा। उसके अलावा वोकैब जितनी है, जैसे वोकैब में सिनोनिम एंटोनियम्स का तो नहीं कह सकते, लेकिन इडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये आप मतलब इजीली कर सकते हो। बहुत ज़्यादा MB में तो लिमिटेड दिए हुए हैं, अगर उतने आपके याद हैं आप उन्हें रिवाइज कर लोगे तो आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर सिनोनिम एंटोनियम इसको भी रिवाइज करना मुश्किल है, लेकिन अगर आपने पढ़ा है
चीज़ें जैसे MB से पढ़ा है तो वहाँ पे जो आपको आप भूल रहे होगे तो उन पे आपने डार्क किया होगा, ठीक है, हाईलाइट किया होगा, तो उनको आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो। तो आपको यहाँ से ये समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ पे मेहनत करनी है, ठीक है। तो फालतू में मेहनत ना करो। उसके अलावा जो एनालिसिस है उसको ज़रूर देखो। कोई ऑथेंटिक चैनल पकड़ लो, उस पर जो एनालिसिस कराया जा रहा है इंग्लिश का, उसको देखो। आपकी जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है वो किस तरीके का आ रहा है, उससे आपको काफ़ी हेल्प यहाँ पे मिलेगी। तो बस आपको स्मार्ट तरीके से काम करना है। रिवीजन किसका करना है? ग्रामर का कर लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लो, वन वर्ड कर लो, और आपका इडियम एंड फ्रेजेस कर लो। इन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। बाकी और चीज़ों पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो आप पढ़ा है अपने उस पर बिलीव रखिए, आप बहुत बेहतर करके आएंगे। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।